फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, और यूट्यूबर हैं उनकी इनकम भी आती है, यूट्यूब की भी इनकम आती है, फेसबुक की आती है, या किसी और तरीके से फ्रीलांसिंग के जरिए जो इनकम आती है, उसके ऊपर क्या टैक्स पड़ता है? अगर पड़ता है तो कितना पड़ता है? फ्रीलांसर की भी टैक्स रिटर्न्स इनका जो है ना फाइलिंग होती है। फ्रीलांसर्स हैं, इनका क्राइटेरिया डिफरेंट है। फ्रीलांसर्स को जो है वो काफी ज्यादा रिबेट मिली। कोई भी बंदा जो है वो 15% अगर टैक्स दे रहा है, या 10% दे रहा है, या 20% दे रहा है, तो उनका उन्होंने 1% कर दिया, और 1% को भी कम करके उन्होंने 0.25% पे वो लिया है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, ठीक है। क्लासिफिकेशन में आपने बताना है कि जी मेरी सोर्स जो है वो इनकम का वो अदर सोर्सेज है, ना आपने बिजनेस के उसको टैब में डालना है, ना आपने सैलरी के टैब में डालना है। क्या वो रजिस्टर होने की वो फी लेते हैं वो? पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, जी बिल्कुल, उसमें उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। उसमें 3 कैटेगरीज उन्होंने डिवाइड की हैं। एक बेसिकली आपका आता है फ्रीलांसर, जो फ्री टास्कर होता है, जिसको सिर्फ सिंपली एक टास्क मिला, उसने फाइवर पे काम किया, उसने वो सिंपल सोल प्रोप्राइटर जिसको कहने के वो एज अ सिंगल पर्सन काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेशन आ जाती है, सॉफ्टवेयर हाउसेज जिसको कहा जाता है, कि वो कुछ थोड़ा सा एक बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आपके कॉल सेंटर्स आ जाते हैं। तो इन तीनों की जो फ्री क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर हम लोग एज अ फ्रीलांसर की बात करें तो उसका जो फ्री क्राइटेरिया उन्होंने रखा है वो 1000 से 1500 रुपए फर्स्ट टाइम हो, जो अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है उसकी, तो ठीक है। जब आप उसको रिन्यूअल करवाते हैं तो फिर उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। और उसके साथ ही मैं आप बताता चलूं कि बहुत से लोग अब ये सोच, मतलब जब वीडियो चलेगी तो वो कहेंगे जी इसकी 1000 रुपए फीस आपने बताई थी, तो आप इनके जो सर कहते हैं आप इसमें चार्जेस ज्यादा बता रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा, गाइड करना चाहूंगा, क्योंकि प्रीवियसली भी लोगों ने जब मुझे ऐसी क्वेश्चनिंग ऊपर उन्होंने अप्रोच किया तो उन्होंने कहा जी आपने फीस में तो मतलब वीडियो में तो फीस कम बताई थी और अब आप इनके उससे ज्यादा बता रहे हैं। मैं थोड़ी सी अवेयरनेस यहाँ पे देना होगा कि जाहिर सी बात है जिसने सर्विसेज देनी है उसने सर्विस चार्जेस अपने चार्ज करने हैं। अगर मेरी एक्सपर्टीज है एक चीज के अंदर और मैं उसको एक्सपर्ट लेवल के ऊपर कर रहा हूँ तो मैंने उसके एक्सपर्ट लेवल के ऊपर फीस चार्ज करनी है। अगर मैं देखो मैं नया मतलब मुझे नहीं पता कि किसी चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो मैं उसमें आपसे कहूंगा कि ये मुझे आप 500 रुपया भी दे दें मेरे लिए, ठीक है, इनफ है, ठीक है। तो वो 500 रुपया भी आपका किसी काम नहीं जाएगा, क्योंकि उसने आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी, ना करनी नहीं आती तो बिल्कुल उसने आपको मतलब तंग करना है, तंग करने वाली बात होगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये कैटेगरीज के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी लाजमी है। अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो फिर आपने अपनी फ्रीलांसर की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की साइट पर जाना है। उसमें जाके आपने वहां के उनका जिस तरह आप आईरिस का लॉगिन आईडी मतलब पोर्टल के ऊपर बनाते हैं अपना, आप आईडी जनरेट करते हैं, उसी तरीके से आपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के ऊपर भी अपनी आईडी जनरेट करनी है। उसमें आपने फर्दर इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है, जैसे आपका बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना लाजमी है, उसके बाद आपकी टैक्स रिटर्न का होना लाजमी है, उसके बाद आपके पास एनटीएन सर्टिफिकेट होना लाजमी है। ये 3 चीजों के बाद आपके पास आपकी नंबर और ईमेल आ जाते हैं। नंबर आपका वही चलेगा जो रजिस्टर्ड सीएनआईसी के मतलब आपके सीएनआईसी के ऊपर रजिस्टर्ड है, और ईमेल आप कोई सी भी इनके जो लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपके एक्सेस में हो आप सिर्फ वही ईमेल लगाएं, उससे दूसरी ना लगाएं, क्योंकि उसके ऊपर भी आपको ओटीपी जानी है और फर्दर इन फ्यूचर कंप्लायंस जानी है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है रजिस्ट्रेशन की वो 1 साल होती है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ तो नेक्स्ट जो अक्टूबर है मुझे उसमें दोबारा उसको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी कैटेगरी वाइज फीस भी इंक्रीज होती है और कैटेगरी वाइज इसकी इनके जो सर कहते हैं वो टैक्स में भी डिफरेंस है। तो ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जी इसमें थोड़ा सा रिबेट तो है, लेकिन इसको थोड़ा सा सारा रिलेट जरूर कीजिए। टाइम शॉर्ट है तो ये इसको नेक्स्ट जो सवाल आएंगे इसके ऊपर नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि अगर कोई सवाल करना चाहे कमेंट करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों से और कमेंट करें, और कुछ सवाल करना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उसका जो किसी नेक्स्ट लेक्चर में जवाब देंगे। तो इजाज़त लें अभी। जी इंशाल्लाह। तो जी बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बता दिया है कि भी जो फ्रीलांसर है ना, फ्रीलांसर जो है ना, अब उनके लिए ये टैक्स के बड़े मामला होते हैं, कौन से बैंक में करवाएं, वो कितने पैसे काट लेते हैं, कौन का पैसे काटता है। तो हमें तो आज तक नहीं पता चला कि वो पैसे कौन काट लेता है, कितने डॉलर। अगर 100 मिसाल के $100 है तो 15-18 डॉलर जो है ना उन्होंने डिडक्ट कर लेने हैं उसके अंदर, ठीक है। 15 से 18% मैल ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ ले रहे हैं। उनसे पूछो, कहते पता नहीं किसने काटा है। वो चैनल वालों से, यूट्यूब वालों से पूछे, गूगल वालों से पूछे, कहते पता नहीं किसने काटा, या आपके बैंक ने काटा होगा, समझ नहीं आती। तो बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप भी इसी मसले में कंफ्यूजन में हैं तो समझ नहीं आ रही तो नीचे नंबर चल रहे हैं, आप इनसे हमारे एडवोकेट साहब इनसे रब्ता करें तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको गाइड करेंगे इस हवाले से। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।